दुबई में बांदा की शहजादी को सजाए मौत, आखिरी बार परिजनों से की बात। अबू धाबी के अल बदावा जेल में बंद यूपी के बांदा जिले की निवासी शहजादी को दुबई न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा का समय अब मुकर्रर हो चुका है और अगले 24 घंटे के अंदर शहजादी को फांसी दी जा सकती है। शहजादी ने आखिरी बार इच्छा के तहत परिजनों से फोन पर बात की, जहां उसने अपने परिवार को दिलासा देते हुए बताया कि यह उसकी आखिरी कॉल है। उसने बांदा में विरोधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की भी अपील की। सन 2021 में बांदा के मटौद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी भेजा गया था। आगरा निवासी उजैर ने उसे लग्जरी लाइफ का लालच देकर अबू धाबी भेजा और वहां आगरा के ही रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया के हवाले कर दिया था। शहजादी की जिम्मेदारी इस दंपत्ति के बेटे की देखभाल की थी, लेकिन एक दिन इस बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद दंपति ने शहजादी पर बच्चे की मौत का आरोप लगाया। जांच के बाद अबू धाबी की कोर्ट ने शहजादी को गिरफ्तार कर सजाए मौत सुनाई। पीड़िता के पिता शब्बीर खान ने शासन और प्रशासन से बेटी को बचाने की अपील की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शहजादी की बीमारी के कारण बचपन में किचन में जलने के बाद 2020 में उसकी मुलाकात उजैर से हुई थी, जिसने उसे अबू धाबी भेजने का झांसा दिया। शहजादी और उसके पिता का कहना था कि बच्चे की मौत गलत इलाज के कारण हुई थी, लेकिन दंपति ने शहजादी पर हत्या का आरोप लगा दिया। पिछली रात शहजादी का परिजनों के पास फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसे अलग कमरे में रखा गया है और जेल के अधिकारियों ने उसे सूचित किया है कि उसे अगले 24 घंटे में फांसी दे दी जाएगी। जेल प्रशासन ने उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा और शहजादी ने अपने परिजनों से बात करने की इच्छा जाहिर की। अब शहजादी के गाँव में शोक का माहौल है। उसके माता पिता अभी भी उसे बेगुनाह मानते हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। चाचा, कल शहजादी का फोन आया था, क्या कुछ बात हुई आपकी? जी, कल रात में 11:58 में फ़ोन आया था उसका, जो कि कभी नहीं किया उसने। लेकिन जब इतनी टाइम आया तो मैं घबरा गया। मैं कहा बेटा हाँ बताओ। कुछ देर रोती रही थी, कुछ देर बाद बताया। मैंने कहा बेटा बताओ तो पहले कोई क्या बात हो गई। तो कहा पापा लास्ट टाइम है, मेरा आखिरी दिन है और मुझे अलग कमरे में कर दिया गया है और बताने वाले ने बताया कि शहरी फ़ोन कर लो, घर में भी दोबारा फ़ोन नहीं करने देंगे। बस समझाती रही हमको, कहा केस वापस ले लेना, दुश्मनी नहीं करना, ना चक्कर काटना, सुकून से रहना, मेरे पास किसी कर्ज भी नहीं है। रोती रही बताती अब रात भर से बैठे रहे। मुझे हम लोगों को कोई सोचना भी नहीं है। मेरी तरफ से न किसी कोई कागज वगैरह हमारे पास आए हैं। ये कैसा इंसाफ बताइए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि मेरी बेटी के लिए क्या किया है। अच्छा, क्या शहजादी ने क्या बताया आपसे? शहजादी ने ये बताया कि मेरा लास्ट है। मेरे को आपको शायद डराने के लिए कहा नहीं पापा बस लास्ट है और मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी। और क्या बताया, कब तक उसे फांसी होने की संभावना है? आज शाम तक या सुबह होगी। सुबह ज्यादा वो बता रही थी कि वो जो है वो यही बताया उसने कि बस लास्ट है, मैं दोबारा बात नहीं कर पाऊंगी। अगर आज दोपहर के अगर शाम तक नहीं आता तो उसको हो चुकी सुबह। फिर कितनी देर बात हुई आप? करीब 10 मिनट बात हुई उसने। जो पहली बार तो 10 मिनट किया, मैं 7 मिनट भी करती थी लास्ट कॉल। दिन में 2 बार कर लेती थी, रोज करती थी। हमको अच्छा लगता था कि चलो बात होती है, खुश है। लेकिन अचानक हमने समझ में आ रहा कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ। बेकसूर है कि कोई उसने गुनाह नहीं किया है। कितने सालों से बंद थी जेल में? 2 साल से हो गए। कहाँ कहाँ आप लोग हर जगह गए, दिल्ली भी गए, पीएम हाउस, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति, हर जगह और ईमेल भी किया। सब नेताओं से, सब सांसद, विधायक और पुलिस, किसी ने बस यही किया। बस बाकी मेरी लड़की को कोई मदद नहीं मिली। कोई आस नहीं समझ में आई? जी, कुछ आज समझ में नहीं आया? कोई आस नहीं, न यूपी गवर्नमेंट से न केंद्र सरकार से कोई भी नहीं है। किस देश में है, किस जेल में है? वो इस समय दुबई अबू धाबी की अल बतवा जेल में है इस समय मेरी लड़की जी। और बस अल बतवा में है। अच्छा, किस जुर्म में फांसी हुई थी उन्हें? वो 4 जहाँ रहती थी, उसके बच्चा हुआ 4 महीना 21 दिन का हुआ, तो उसके टीके उसकी माँ लगवाने गई, जो कि मेरी लड़की ने मना किया कि आप पी
उसको अपनी कहा करती थी कि अभी तो भैया छोटा है, उम्र नाम था बच्चे का। लेकिन उसकी माँ चली गई, उसी रात वो ख़त्म होता है, रिएक्शन नीला बदन हो जाता है। उसकी माँ ने बगैर ऑपरेशन वो पोस्टमार्टम कराया, वो मिट्टी दिला दी। वो अलेहान वहाँ पे एक कॉलेज में प्रोफेसर है, वो पुलिस को ट्रेनिंग देती है, उस इलाके में उसका असर है। तो बगैर पोस्टमार्टम की बताइए, और वीडियो फिर 58 दिन के बाद फिर वो वीडियो बनवाती है मेरी लड़की को कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। 2 दिन पहले मोबाइल छीन लिया। 12 दिन हमसे जब बात नहीं हुई तो हम घबरा गए। फिर जब पुलिस पहुंच गई चौकी, वहाँ से किसी पुलिस वाले के मोबाइल से मेरे इसी मोबाइल में आया, कहा पापा जल्दी बात करो मुझसे। घबराई हुई थी। फिर उसने कहानी सब बताई कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। बस ये जो मैं एक कागज में अरबी में एक इंग्लिश में लिखा हुआ था कि मैंने मारा है, उसमें धोखे से दस्तखत करवा लिए पुलिस ने, पुलिस चौकी में, थाने में। बस उसी के बिना पर उसको फांसी देते चले गए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।